पार्ट 6 में हम देख चुके हैं वीवे सीचोंग को डॉम में वापस आने को बोलती बोलती उसके ऊपर गिर गई थी। आगे हम देखेंगे। आई सजेस्ट आप पार्ट 7 से पहले पार्ट 6 भी देख लीजिए, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना, और हाँ, कमेंट कर ज़रूर बताना। और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। पार्ट 7 में हम देखते हैं दोनों एक दूसरे को इतना क्लोज देख नर्वस थे, पर मॉम उन्हें इस पोजीशन में देख सॉरी बोलकर चली जाती हैं। तो वीवे एकदम खड़ी हो जाती है। मॉम सीचोंग को कहती हैं, तुम इतनी जल्दी ये सब कर रहे हो? वो कहता है, मॉम ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कहती हैं, तो क्या तुम दोनों बेड पे रेसलिंग कर रहे थे? वीवे को जाते देख मॉम उसे रोक लेती हैं और फिर उसे सीचोंग के बचपन की फोटोज दिखाती हैं, जिसमें वो काफ़ी फैट था। सीचोंग एम्बेरस हो रहा था, पर मॉम तो उसे क्यूट बोल रही थी, तो वो मॉम को योगा क्लासेस के लिए भगा देता है। वीवे से पूछती है, तुम्हें स्विमिंग इतनी पसंद क्यों है? तो वो कहता है, यंग मास्टर की वजह से। बचपन में उन्हें लगता था कि मैं गोल्ड मेडल जीत सकता हूँ, पर मेरी अब की कंडीशन देखकर ऐसा नहीं लग रहा। वो कहती है, चलो यंग मास्टर के पास चलते हैं। सीचोंग को देख यंग मास्टर खुश होते हैं और वीवे को उसकी गर्लफ्रेंड समझ लेते हैं, पर वो कहता है, नहीं, कॉलेज फ्रेंड है। सीचोंग अपनी चोट की वजह से अपने फ्यूचर को लेकर परेशान था, तो यंग मास्टर उसे वो नोट देते हैं जो सीचोंग ने बचपन में उन्हें दिया था, जिसमें वो स्विमिंग के लिए कमिटेड था, और मास्टर उसे मोटिवेट करते हैं। फिर टल्ली मास्टर सीचोंग को अपनी गर्लफ्रेंड का ध्यान रखने को बोलकर चले जाते हैं। वीवे भी सीचोंग को स्विमिंग पर गिव अप ना करने को कहती है। स्कूल के अंदर जाते टाइम सीचोंग एम्बेरस फील करने की वजह से हुड की कैप पहन लेता है, तो वीवे उसे हुड की कैप हटाने को कहती है। वो कहता है, नहीं, मैं इसमें कूल लग रहा हूँ। पर जैसे वो डिंग का नाम लेती है वो उसके पीछे छुप जाता है। वो कहती है, तुम तो बोल रहे थे कि तुम एम्बेरस नहीं हो। तो वो एकदम अपनी कैप हटा कहता है, मैं नहीं किसी से डरता। वीवे खुश थी क्योंकि वो सीचोंग को सक्सेसफुली डॉम में वापस ले आई थी। डेक्सी कहती है, हमारे स्कूल में डिंग के अलावा सारे बॉयज ही हैंडसम हैं। तुम तीनों का क्लासमेट बायहाई भी काफ़ी हैंडसम है। युक्सिन कहती है, तुम डिंग के बारे में जो मर्जी बोल लो, पर बायहाई को बीच में मत लाओ। इनफैक्ट युक्सिन बायहाई को लाइक करने लगी थी क्योंकि उसने एक बार उसकी नोट्स में हेल्प की थी। इधर डिंग सीचोंग को घूरा था और कहता है, तू बदल गया है यार। सीचोंग कहता है, हाँ मुझे पता है, मैं और हैंडसम हो गया हूँ। वो कहता है, पहले तू मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड मानता था, पर अब तो तू सिर्फ वीवे की ही बातें करता है। पता है मुझे कितना दर्द हो रहा है? सीचोंग कहता है, चल ठीक है, मैं तुझे एक गेम दिला दूंगा। वो कहता है, तुझे लगता है तू मेरी आत्मा को एक गेम से खरीद सकता है? सीचोंग कहता है, ठीक है, तो तेरे अगले मंथ का फूड पे कर दूंगा, देख ले, मंजूर ना हो तो ये लास्ट ऑफर है। वो कहता है, ऐसा मत कर, चल ठीक है, मैंने तुझे माफ़ किया। बायहाई कहता है, तुम्हारी बातें ख़त्म हो गई तो मैं अपना काम चालू करूँ? और रात में सीचोंग की चीखें सुनाई देती हैं। वीवे रनिंग कर रही थी और खुश होती है कि उसकी हार्ट बीट नहीं बढ़ रही। इनफैक्ट वो हाई स्कूल में भी डैड के साथ रनिंग किया करती थी क्योंकि उसे रनिंग करना बहुत अच्छा लगता है। जैसे ही वो थक कर लेटने लगी थी, सीचोंग उसका सिर ठुकने से बचा लेता है, पर सीचोंग के करीब होके उसे ऑकवर्ड लग रहा था। वीवे को थका हुआ देख सीचोंग उसे ज़बरदस्ती अपने कंधे पर टांग कर ले जाता है। बायहाई का खाना देख युक्सिन को लगता है कि वो उसके लिए लाया है, पर वो तो खुद ही खाने लगा था, तो वो गुस्सा हो जाती है। इधर वीवे सीचोंग को सरप्राइज दिखाने ले जा रही थी, पर पेंगियन को देख सीचोंग का मुंह उतर जाता है। इनफैक्ट वीवे उसे सुनियांग से मिलवाने लाई थी, पर पेंगियन सीचोंग को सुनियांग से बात करने को बोलकर वीवे को अपने साथ ले जाता है। वो उसका थैंक यू करती है, तो पेंगियन पूछता है, क्या तुम्हें सीचोंग की इतनी चिंता है? वो कहती है, उस पागल की कौन चिंता करेगा। इनफैक्ट सुनियांग सीचोंग को तब से जानता है जब उसने सीचोंग को एज ए किड अवार्ड दिया था। सीचोंग कहता है, तुम स्विमिंग से इतनी जल्दी रिटायर हो गए तो हमेशा मुझे ये रिग्रेट रहेगा कि मैं तुमसे कम्पीट नहीं कर पाया। वो कहता है, क्यों ना अब करें। और फिर दोनों स्विमिंग मैच करते हैं, जिसमें सीचोंग सुनियांग से थोड़ा आगे था। सुनियांग उसे बताता है कि वीवे ने ही उसे सीचोंग की हेल्प करने भेजा और पूछता है, क्या वो तेरी गर्लफ्रेंड है? सीचोंग मना करता है। वो कहता है, ठीक है, तो मैं उससे फ्लर्ट कर लूँगा, काफ़ी क्यूट है वो। सीचोंग कहता है, बिल्कुल नहीं, मेरा मतलब अभी नहीं गर्लफ्रेंड है। और फिर कहता है, वो मेरी इंस्पिरेशन है। युक्सिन काफ़ी रेडी शेडी होकर बायहाई से मिलने आई थी, पर जब उसे पता चलता है कि बायहाई ने तो उसे रेसिंग की प्रैक्टिस करने बुलाया है, तो वो गुस्सा हो चली जाती है।
डेक्सी और बाकी सब देखते हैं कि सुनियंग उनके ही स्कूल में आया हुआ है। इनफैक्ट सुनियंग सीक्रेटली सीचोंग से मिलने आया था, पर अब तो उसके सब फैंस को पता चल गया और वो सब बाहर उसका वेट कर रहे थे। पर सीचोंग को एक आइडिया आता है और वो खुद सुनियंग बनकर सारे फैंस को वहाँ से ले जाता है, क्योंकि रियल सुनियंग तो अंदर था। वीवे सुनियंग से सॉरी बोलती है और सीचोंग के पास जाने लगी थी। इधर सीचोंग छुपा हुआ था, पर सब फैंस उसे देख उसके पीछे भागते हैं। डेक्सी भी जाने लगी थी तो डिंग उसे बताता है कि वो सुनियंग नहीं सीचोंग है, चलो मैं तुम्हें स्ट्रॉबेरी केक दिलाता हूँ। तो वो खुश हो जाती है। पेंगियन सुनियंग को ले जा रहा था, पर फैंस उसे देख लेते हैं तो वो उसे वहाँ से बचाकर ले जाता है। सीचोंग छुपता फिर रहा था, तभी वीवे वहाँ जाती है, पर फैंस को देख वो वीवे को खींचकर छुपा लेता है। पर वीवे को कुछ कुछ फील हो रहा था। वो कहती है फैंस चले गए, मुझे भूख लग रही है तो खाने चलते हैं। वो जैसे उसका हाथ पकड़ता है तो उसे शॉक लग जाता है, क्योंकि वीवे की हार्ट बीट बढ़ी हुई थी। कंपनी के बॉस यानी युक्सिन के डैड उसे घर आने को बोलते हैं, पर वो मना कर रही थी। तो डैड उस पर गुस्सा करते हैं और उसे थपड़ा मार देते हैं। बाईहाई आकर युक्सिन को डैड से बचाता है, पर डैड के जाते ही बाईहाई युक्सिन पर ही गुस्सा करती है, तो वो उसे अपनी जैकेट पहनाकर चला जाता है। तो वो रोती है। सुनियोंग से मिलने के बाद सीचोंग ने फैसला कर लिया था कि वो प्रैक्टिस करके नेशनल्स में जाएगा, तो वो खुश होती है। वो कहता है अगर तुम नहीं होती तो शायद मैं गिव अप कर चुका होता। वो कहती है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सबने तुम्हारी बहुत हेल्प की है। वो कहता है तुम उनके जैसे नहीं हो, तुमने मेरी बहुत बार हेल्प की है। और फिर उसे वो बात बता देता है जब हाई स्कूल में एक्सीडेंट के टाइम पे वीवे ने उसे शॉक देकर जान से बचाया था। वो कहती है वो तुम थे? वो कहता है पहले मुझे लगता था कि किसी एंजल ने मेरी हेल्प की, पर वो तो तुम थी पिकाचू। थैंक यू मेरी लाइफ में आने के लिए। फिर जब वो उसके फेस पे क्रीम लगाता है तो वो भी उसके लगाने लगी थी, पर वो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है पिकाचू। पर वो नर्वस और डॉम में जाने लगी थी। बॉस पेंगियन पे गुस्सा करता है, क्योंकि वो बिना उसके परमिशन के सुनियंग को स्कूल में ले गया था, तो वो माफ़ी मांगता है। वीवी अपने ख्यालों में गुम थी, जिसकी वजह से वो कुछ गर्ल से टकराने वाली थी, पर सीचोंग उसे बचा लेता है। तो वो कहता है पिकाचू क्या तुम्हारी बैटरी डाउन हो गई, तुम्हारा फेस इतना रेड क्यों है? पर युक्सिन को देख वीवी उसके साथ रूम में चली जाती है। वीवी देखती है कि उसकी हार्ट बीट फास्ट है। इनफैक्ट युक्सिन ने उसे बताया था कि लव में एक दूसरे को देख हार्ट बीट फास्ट होती है। पेंगियन को देख सीचोंग उसका थैंक यू करता है, पर पेंगियन कहता है अगर तुझे मेरे थैंक यू करना ही है तो एक बात ध्यान से सुन। वीवी हाई स्कूल में मुझे लाइक करती थी, मैं उसे हाई स्कूल से ही जानता हूँ और तू अभी उसकी लाइफ में आया है। सीचोंग कहता है तू कहना क्या चाहता है? वो कहता है मैं चाहता हूँ तू उससे दूर है। सीचोंग कहता है अच्छा तो तू मेरे साथ लव गेम खेलना चाहता है, पर याद रखना तुझे सिर्फ हार ही मिलेगी। और चला जाता है। और इसी के साथ पार्ट 7 का एंड हो जाता है। बस थोड़ा सा इंतज़ार करना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।